शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि परंपरागत जो मंत्र होता है उसका उच्चारण करना चाहिए। अपने मन से बनाए हुए मंत्र का कभी भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग निताय गौर हरि बोल कीर्तन करते हैं, ये कीर्तन करना उचित नहीं है। श्री प्रभुपाद जी कहते, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमको प्रदान किए, इसी का मैं जप करूंगा, इसी का मैं कीर्तन करूंगा और भगवत धाम वापस लौट जाऊंगा। तो प्रमाणिक मंत्र जपेंगे तभी हम भगवत धाम जाएंगे। फिर श्री प्रभुपाद जी ने सिखाया, अगर कोई वार करता है तो हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। मच्छर काटते हैं तो उनसे बचने के लिए हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां पे प्रसाद परोसा जा रहा है वहां पे कुकिंग नहीं होनी चाहिए, इससे सब स्थान दूषित हो जाता है। जो कुकिंग करने का स्थान है अलग होना चाहिए और भक्तों को सर्विंग करने का स्थान अलग होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्नान के लिए जल, 18 मार्च 1973, इस्कॉन मायापुर तथा वृंदावन भारत। विशेषकर भारत में एक सरलतम प्रबंध भी प्राय चिंता का कारण बन जाता है। मैंने एक बार श्रील प्रभुपाद के स्नान के लिए पानी गर्म करने के लिए एक इमर्शन हीटर पानी से भरी एक पीतल की बाल्टी में डाली। स्वाभाविक है कि यह प्रायः काम नहीं करती। हीटर जल गया या बिजली चली गई, श्रील प्रभुपाद बिना गर्म पानी के स्नान के लिए तैयार थे। वे चिल्लाए, मेरे स्नान के लिए गर्म पानी क्यों नहीं है? जब वे वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर की दूसरी मंजिल पर रह रहे थे तो उन्होंने कहा, तुम एक पानी की बाल्टी बाहर छत पर रख दो तथा सूर्य उसे स्नान करने के लिए पर्याप्त गर्म कर देगा। प्राय इससे काम चल जाता था, केवल तब नहीं जब बंदर उसमें से पानी पीने का निश्चय कर लेता तथा उसे गिरा देते। यदि आप कृष्ण भावना भावित प्रभुपाद भावना भावित हैं तो श्री प्रभुपाद की सेवा करना बहुत सरल था। सेवा कुशलता से करने के लिए तुम्हें 24 घंटे अपने विषय में नहीं अपितु उन्हीं के विषय में सोचना होगा। इसके लिए ऊंची शिक्षा की आवश्यकता नहीं। श्री प्रभुपाद ने हमें अपने से प्यार करना सिखाकर हमें श्री कृष्ण को कैसे प्यारा करने की शिक्षा दे दी। मुझे उन्होंने बताया था सेवा ही प्यार है। उन्होंने यह अपने उदाहरण द्वारा हमें समझा दिया। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं कि कभी कभार एक सरल मैनेजमेंट का कार्य भी चिंता का कारण बन जाता था। भारत में स्नान के लिए प्रभुपाद ने कहा पानी गर्म करो, तो मैं एक इमर्शन हीटर का रॉड होता है पानी में डाला और उसको पानी को गर्म करने का प्रयास किया। कभी कभार रॉड काम नहीं करता था, हीटर जल जाता था, बिजली चली जाती थी और फिर प्रभुपाद जी बिना गर्म पानी के स्नान करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी चिल्लाए कि मेरे स्नान के लिए गर्म पानी क्यों नहीं है। तब प्रभुपाद जी कहते थे, राधा दामोदर मंदिर का जो दूसरा मंजिल है वहां पे एक पानी का बाल्टी रख दो सूर्य में, सूर्य उस पानी को पर्याप्त मात्रा में गर्म कर देगा। लेकिन वहां पे बंदर जब घूमते थे वो बंदर उस पानी को पी लेते थे या पानी को गिरा देते थे, तो कभी कभार प्रभुपाद जी को गर्म पानी स्नान करने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन इससे प्रभुपाद जी विचलित नहीं होते थे। अब परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभुपाद जी उसमें अपने सेवा को निपुणता से कर लेते थे। शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमें कृष्ण भावना भावित बनने के साथ साथ हमें प्रभुपाद भावना भावित भी बनना सिखाया। क्योंकि जो सेवक गुरु की सेवा करता है तो उसको हमेशा गुरु का ही चिंतन होता है कि गुरु को इस समय क्या चाहिए, गुरु के लिए हम क्या करें। और सेवा ही प्यार है, ये प्रभुपाद जी ने हमें अपने उदाहरण से प्रस्तुत करके दिखाया है कि अगर हमें श्री कृष्ण से प्यार करना है तो हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी होगी।
और अगर हमारा प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम है तो उनकी भी सेवा करनी होगी। तो प्रभुपाद जी की सेवा कैसे हो सकती है? उनका आंदोलन को बढ़ाकर। वह केवल गप्पे मार रहे हैं, उन्हें कह दो बंद करो। 18 मार्च 1973, इस्कॉन मायापुर, भारत। मायापुर में शाम को ठंड होती, परंतु श्रील प्रभुपाद ने कभी शिकायत नहीं की। यद्यपि वे अपने शिष्यों के मध्य में होने वाली चर्चा की, बातचीत की शिकायत करते। जैसा कि हम एक ही कमरे में वास कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने हमें बातें करते हुए सुन लिया। उन्होंने मुझे कहा, उन्हें कहो शांत हो जाए, ये सभी बातें ठीक नहीं है। वे केवल गप्पे मार रहे हैं, उन्हें कहो चुप हो जाओ। ये कार्य मेरे लिए सरल नहीं था, क्योंकि भक्त मेरे वरिष्ठ गुरु भाई थे। मैंने उन्हें कहा, श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि आप चुप हो जाओ। कुछ महीनों पश्चात ऐसा ही दृश्य विधान हुआ। जब हम अतिथि गृह में ठहरे थे 1973 में, मायापुर इतना शांत स्थान था कि श्रील प्रभुपाद किसी को भी बात करते हुए सुन सकते थे। जब वे किसी इस्कॉन मंदिर में होते, उनके बहुत शिष्य एकत्र हो जाते तथा उनके लिए किसी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के आपसी अनुभव के आदान प्रदान का उचित अवसर होता। श्रील प्रभुपाद ने कहा, क्यों सब कुछ व्यर्थ की बातों में तथा व्यर्थ की चर्चा में बिगाड़ दें? यह समय की बर्बादी है तथा कृष्ण चेतना का नाश करना है। मैं हमेशा अपने गुरु भाइयों को प्रसारण करने से पहले उसे कम कर लेता। जैसा श्री प्रभुपाद ने कहा था, ऐसा कहने का साहस मुझ में नहीं होता। जब वे उनके कमरे में होते, श्री प्रभुपाद ने उन्हें कभी नहीं कहा, परंतु वास्तव में वे ये मुझे बताना चाहते थे। श्री प्रभुपाद का ये बहुत बड़ा गुण था। वे इस बात का पूरा ध्यान रखते कि आलोचना द्वारा किसी को हतोत्साहित ना करूं। यदि वे इसे करने में समर्थ होते तो वे उन्हें ताड़ना भी देते, नहीं तो वे एक बहुत दिव्य कूटनीतिज्ञ भी थे। उनका एक लक्ष्य था कि कृष्ण प्रेम से अधिक लोगों को प्रभावित किया जाए, और यदि आपको उनसे व्यक्तिगत रूप से संग करने का अवसर मिल जाए तो बहुत संभावना है आप उनसे आसक्त हो जाएंगे, चाहे आपको इसके लिए कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। तो कभी कभार आश्रम में भी भक्त व्यर्थ की बातें करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं गप्पे मारना बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे समय की बर्बादी होती है। प्रभुपाद जी स्थिति को देखकर चलते थे। प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष अपने किसी शिष्य को नहीं कहते थे कि अरे आप समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो। शुद्ध कीर्ति प्रभु के द्वारा वे कहलवाते थे, उनको बोलो जाके गप्पे ना मारे, व्यर्थ की बातें बंद कर दें। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मेरे लिए ये सेवा आसान नहीं होती थी, क्योंकि जिनको मुझे बोलना पड़ता था वे मेरे वरिष्ठ गुरु भाई होते थे। तो कभी कभार प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को ये सेवा में लगाते थे, क्योंकि समय की बर्बादी है व्यर्थ की बातें करना, इससे चेतना का नाश होता है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, और समय कृष्ण है। ये प्रभुपाद जी का बहुत विशेष गुण था। प्रभुपाद जी हमेशा ध्यान रखते थे कि किसी की आलोचना प्रत्यक्ष रूप में नहीं करनी चाहिए, आलोचना करके उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर वह इसमें समर्थ होते तो प्रत्यक्ष ताड़ना भी देते। लेकिन प्रभुपाद जी एक दिव्य कूटनीतिज्ञ थे। उनका लक्ष्य था कृष्ण प्रेम का प्रचार करके अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित किया जाए, और यदि आपको उनसे व्यक्तिगत रूप से संग करने का अवसर मिल जाए तो बहुत संभावना है कि आप प्रभुपाद जी से आसक्त हो जाएंगे, चाहे आपको इसके लिए कितना संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। यह संगीत बहुत अच्छा है। 25 मार्च 1973, एयर इंडिया, हैदराबाद से मुंबई। श्री प्रभुपाद के कर्म सदैव तरोताजा होते। गत 8 मास से उनका व्यक्तिगत सेवक बनने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे उनकी सेवा करने का अभ्यास हो गया तथा उनके प्रश्नों के उत्तर में क्या कहना है समझ गया हूं, अतः मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने सोचा कि हमारे संबंध अब बिल्कुल आध्यात्मिक गुरु तथा शिष्य के रूप में है। समय पाकर श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मैं उनके साथ स्पष्ट रूप से ईमानदारी से बातचीत करूं। मैं बहुत कृपालु
वे बहुत कृपालु थे, मुझे कभी नहीं लगा कि वे मेरी परख कर रहे हैं। एक दिन शिल प्रभुपाद तथा मैं एयर इंडिया के हवाई जहाज में प्रविष्ट हुए। उस इंटरकॉम पर पुरातन भारतीय संगीत बज रहा था। हम अपनी सीटों की ओर गए। हमेशा की तरह शिल प्रभुपाद ने खिड़की वाली सीट ले ली तथा मैं उनके साथ वाली सीट पर बैठ गया। संगीत चल रहा था। मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम्हें यह संगीत पसंद है? मैंने सरसरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे संगीत पसंद आया या नहीं। निश्चय ही यह अच्छा लग रहा था, परंतु इसमें कोई भगवान का नाम नहीं चल रहा था। ये केवल वाद्य संगीत था। यह कृष्ण भावना भावित नहीं था। भय का अनुमान लगाते हुए मैंने अपने प्रिय आध्यात्मिक गुरु के साथ अंतरंग संगी बनने का अवसर खो दिया तथा कुछ नहीं कहा। श्रील प्रभुपाद ने कृपालुता पूर्ण कहा, यह संगीत बहुत अच्छा है। मैंने उन्मुक्तिपूर्ण उत्तर दिया, हाँ श्रील प्रभुपाद, संगीत अच्छा है। मैंने अपने आप को सच्चा व्यक्ति अपितु धोखेबाज अनुभव किया। मैं अपने उत्तर से इतना आसक्त हो गया कि मैं ये भूल गया कि श्रील प्रभुपाद एक व्यक्ति हैं तथा उनकी पसंद नापसंद है। उन्होंने संगीत सुना तथा कृष्ण का स्मरण किया। मैंने संगीत सुना तथा यह अनुमान लगाया ये माया थी तथा विस्मित था कि कृष्ण भावनामृत में कैसे उत्तर दिया जाए। तो शुद्ध भक्त हर एक क्रिया को कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं। तो शुद्ध कीर्तिभूष कहते हैं कि 8 महीना हो गया था मुझे प्रभुपाद जी की सेवा करते करते। अब मैं समझ गया था कि मेरा संबंध प्रभुपाद जी के साथ एक आध्यात्मिक गुरु और शिष्य की तरह है। और मुझे ये भी समझ में आ गया था प्रभुपाद जी के प्रश्नों का उत्तर कैसे बताना है, कि मैं समझ गया हूं या नहीं समझा हूं। एक दिन प्रभुपाद जी एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठे थे। वहां पे एक संगीत बज रहा था और प्रभुपाद जी खिड़की वाली सीट पे बैठे और बाजू वाली सीट पे शुद्ध कीर्ति प्रभु बैठ गए। अब प्रभुपाद जी ने मुझसे पूछा, संगीत तुम्हें अच्छा लग रहा है, पसंद है? अब मैं कैसे बताऊं कि मुझे संगीत पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि शुद्ध कीर्ति प्रभु ऐसा कह रहे थे, संगीत कृष्ण भावना भावित नहीं था, वो केवल वाद्य संगीत था, उसमें कोई भगवान का नाम नहीं चल रहा था। तो भय का अनुमान हुआ मुझे। अब मैं अपने प्रिय आध्यात्मिक गुरु के साथ एक अंतरंग संगी बनने का अवसर मैंने खो दिया। श्रील प्रभुपाद ने कृपालुता पूर्ण मुझे कहा, संगीत बहुत अच्छा है। और मैंने भी हाँ कर दिया, संगीत बहुत अच्छा है प्रभुपाद जी। लेकिन मैंने बाद में अपने को धोखेबाज अनुभव किया। आप उस संगीत को सुनकर कृष्ण भावना भावित हो रहे थे और मैं उस संगीत को माया के रूप में सुन रहा था। जब मैं संगीत को सुना तो मुझे अनुमान हुआ कि ये तो माया है, क्योंकि अब मैं ये उत्तर कृष्ण भावनामृत में कैसे दूं। और मुझे भय भी था, अगर मैं उत्तर दूंगा तो आप नाराज भी हो सकते हैं। इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त हर एक क्रियाकलाप को कृष्ण के साथ जोड़ देता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।